राम जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जन्म महोत्सव पर क्या करें, किस प्रकार से हम एक ऐसा कार्य करें जिससे बाबा को प्रसन्न किया जा सके, उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सके अपने घर की रक्षा के लिए, जिससे कोई भी नकारात्मकता अगर हमारे घर में वास कर रही है, चाहे वो नकारात्मकता तंत्र के तहत भेजी गई है या कोई क्रियाकलाप करके भेजी गई है, और हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे घर में है क्या। तो हनुमान जन्म महोत्सव का जो दिन होता है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये जो समय है धरती के जागृत देवता का समय है। जब जागृत देवता ने जन्म लिया था, जितनी भी नकारात्मकता उस वक्त धरती पर पनपती है तो उनके प्रताप से एक बार वो सब की सब भागती नजर आती है। अब मैं बात किसी और देवता की नहीं कर रहा हूँ, भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि दादा वीर बजरंगी की। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 12 तारीख को, जो कि आने वाली ये 12 अप्रैल को जो हनुमान जन्म महोत्सव जो कि शनिवार के दिन पड़ रहा है, उस समय पर एक ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे हनुमान जी कभी भी आपका साथ ना छोड़े और आपके घर की रक्षा करें, आपके कारोबार की रक्षा करें। और क्योंकि उनका नाम तो संकट मोचन है, हर प्रकार के संकटों से आपको मुक्त करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो, कहीं से भी भेजा गया हो। कलयुग के राजा है बाबा वीर बजरंगी। तो हमने क्या कार्य करना है, मात्र एक ऐसा पाठ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हनुमान जन्म महोत्सव पर ये पाठ कर लिया तो आपके ये लगा लीजिए कि जिंदगी भर जब तक आप इस धरती पर हो तब तक हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर से हट नहीं सकती। हम हनुमान दादा वीर बजरंगी को कौन सा ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं? अगर मान लीजिए जब किसी का कोई बर्थडे होता है या कोई जन्म दिवस होता है तो उस पर हम कोई ना कोई उपहार भेंट करते हैं। हम ऐसा क्या करें उस जागृत शक्ति के लिए जो कि हमारा हर वक्त हमारा भला ही करे। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम बहुत सारे यत्न तो करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी पाठ और एक ऐसी पूजा और एक ऐसी विधि के साथ आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और बेनिफिट ही आपको रहेगा और नकारात्मकता नजदीक भी नहीं लगेगी। अगर कोई गंदी सी शक्ति आपके घर में बढ़ने का प्रयास कर रही हो ना, या पहले से ही कोई शक्ति आपके घर में रह रही हो, नकारात्मकता या कोई गंदी शक्ति आपको बीमार कर रही है, रोगग्रस्त कर रही है, परेशानी कर रही है, तो इस दिन अगर आप ये पाठ कर लेते हो तो आपके घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है और राम नाम से ही हम दादा वीर बजरंगी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा दिव्य पाठ हो जिससे हनुमान जी हमारी रक्षा कवच हमारा स्थापित हो जाए दादा वीर बजरंगी के माध्यम से? उस पाठ का नाम है राम रक्षा स्तोत्रम। अब राम रक्षा स्तोत्रम आपने नाम भी सुना हो या, लेकिन उस पाठ को किस विधि के द्वारा किस तरीके से करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन जैसा कि आपको पता है कि जो हनुमान जन्म महोत्सव है, चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है उस दिन हनुमान जी का जन्म महोत्सव जो है मनाया जाता है, जो कि 12 तारीख को है। इस दिन हमने क्या करना है, एक अखंड दीप का दान देना है। अखंड दीप का दान जो है गाय के देसी घी से, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर, माना जाता है कि जब सरसों का तेल हम मिक्स कर देते हैं तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और उस दौरान आपने दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा विधि का ज्ञान नहीं है, मैं ये पूजा कर रहा हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है या कोई गंदी शक्ति है मेरे घर के अंदर, तो हे दादा वीर बजरंगी उस नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। और क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के संकट से लड़ना नहीं आता, ना मुझे पता कि कोई चीज किस प्रकार से कटेगी। आपने अखंड दीप का दान दिया और उसके दौरान जो है आपने अखंड दीप के दान में 11 पत्ते अपने पीपल के लेने हैं, 11 पत्ते पीपल के लेने हैं।